इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे क्या कल एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, क्या कल एक बड़ा धमाका हो सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि आपको अगर शॉर्ट करना है तो लेट द मार्केट को 15,650 ब्रेक करने दीजिए, ये लेवल ब्रेक करने दीजिए, तभी हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे शॉर्ट करने का बिल्कुल मैंने सजेशन नहीं दिया था। मैंने आपको सिर्फ यही बोला था कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, करना है तो बाय करना, अदरवाइज़ कुछ मत करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लेके और ऑल एट द एंड डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम, क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पॉजिटिव दिख रहा है बट जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा मिसिंग आउट है। स्लोली मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो एंड ऑफ द डे जाके ये बिल्कुल 34,000 के पास क्लोज हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम समझें यहाँ पे, तो हमने आज क्लोजिंग परफेक्टली 15,800 के ऊपर दी है, ये बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी की बात करें 33,950 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 15,800 की पुट आप देखोगे तो 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और कॉल साइड पे देखो अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 15,700 की कॉल पे करीब करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। पुट पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,900 की बात करते हैं तो 15,900 की कॉल पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। हालांकि ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, वहीं अगर हम देखें 16,000 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है बट पुट साइड पे कितना है 6.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं हम कि चार्ट पे कैसी पिक्चर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव ज़रूर आ सकता है। ठीक है ना, आज नहीं आया, हो सकता है वो कल आ जाए, क्योंकि हम बहुत ही एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ से कि एक ट्रेंडिंग मार्केट बनेगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्लोजिंग हमने किसके ऊपर दी है 15,800 के ऊपर। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि हम 15,800 के ऊपर जो हमने क्लोजिंग दी थी उस टाइम हमने दोबारा से यहाँ पे एक क्या देख लिया था, रिट्रेसमेंट देख लिया था, ऊपर टिक नहीं पाए थे हम। तो आज इसने दोबारा से 15,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे जो अब निफ्टी के लिए जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है आपका 15,890। अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली आपके पास ये जो जोन है ना, ये छोटा सा ये जोन है, अगर ये निकल गया तो फिर आपके पास सीधा सीधा आपके पास 16,150 तक के टारगेट ओपन होते हैं। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है कि अगर कल निफ्टी फ्लैट खुल के और मॉर्निंग में ही अगर ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है, मींस ये कंटिन्यूसली हाई पे हाई बनाना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट के तौर पे 16,000 की कॉल लेके काम कर सकते हैं या फिर 16,100 की कॉल लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग होना चाहिए, मींस खुला हाई बना, रिट्रेस किया, हाई बना, फिर रिट्रेस किया, फिर हाई बना, इस तरीके से मार्केट चलना चाहिए। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे मिल सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक और चीज़ अच्छी हुई है निफ्टी में कि जब निफ्टी ने 15,750 को निकाल दिया था, उसके नीचे इसने दोबारा से क्लोजिंग नहीं दी है। देख रहे हो आप, ये 15,750 के नीचे दोबारा से इसने 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। अगर आप 5 मिनट में भी देखोगे तो इसी लेवल के आसपास इसने कंटिन्यूसली होल्ड किया है, सपोर्ट लिया है। ठीक है ना, तो यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लॉन्ग साइड पे ही काम करेंगे। ठीक है, अब ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर इसको ऊपर जाना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया इसका मतलब ये ऊपर जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, फिर ये दोबारा से 15,600 की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने ऑलमोस्ट आज के सारे रेजिस्टेंस इजीली इसने निकाल दिए थे। कल के लिए सिर्फ इसके पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 34,000 के ऊपर अगर देखा जाए जैसे ही निकलता है आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इंस्टेंट टारगेट पहला जो है वो है आपका 34,150। 34,150 निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 34,350 का होगा। और अगर ये टारगेट भी निकल जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 34,700 का होगा। ठीक है, तो एक मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी पे भी आपको इसी तरीके से फोकस रखना है। अगर डे चार्ट पे देखोगे तो डे चार्ट पे देखो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट अगर आप समझोगे ये पूरा जोन के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है वो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है इसकी पिछले बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन। कितने ट्रेडिंग सेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेडिंग सेशन का ये हाई है। ठीक है ना, तो इसको हम एज अ एक ब्रेकआउट की तरह मान सकते हैं। और अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेड करता है यानी 34,000 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग करके ही काम करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका ट्रेंड बनना चाहिए यानी प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यानी एक हाई, अनदर हाई, फिर हाई, इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? अगर ऐसे ट्रेड नहीं करेगा तो फिर चांसेस के बहुत ही कम होंगे कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर कोई फास्ट मूवमेंट आ जाता है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि फर्दर यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक मूव आ क्यों सकता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर हम करेंटली देखें मार्केट में गिरावट किस वजह से आ रही है। मार्केट में गिरावट इस वजह से आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में जो यूएस मार्केट है वहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और इन्फ्लेशन की वजह से क्या है, फेड को एग्रेसिव रेट हाइक्स करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, रिसेशन आने के चांसेस वहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। यानी हमारे लिए जो अब एक की डाटा है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है यूएस इन्फ्लेशन डाटा, जो कि अराउंड आएगा 15 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो 15 जुलाई आने में अभी टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में वो डाटा आएगा। और अगर पिछले कुछ सिनेरियो में देखा जाए तो हमने 75 बेसिस का एक रेट हाइक भी देख लिया और प्लस कुछ क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ के प्राइस तेज़ी से गिरे हैं। तो हो सकता है इन्फ्लेशन डाटा उतना ज़्यादा नहीं आए। ठीक है ना, अगर अंडर 8 आ जाता है तो वेल एंड गुड होगा। तो उसकी वजह से मार्केट क्या है कि पहले से ही उस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी एक मूव आपको इस हफ्ते में, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड का। अगर इन्फ्लेशन डाटा बहुत ज़्यादा आ गया, लेटर सपोज 9 पे आ गया, तो जाहिर सी बात है ऊपर से हम तेज़ी से गिरेंगे भी। तो गिरने के लिए एक मूव आना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर यहाँ से ही हम गिर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी। एक मूव ऊपर आना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक मूव आया, उसके बाद हम गिरे। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ से हो सकता है कि एक मूव आए, यहाँ पे एक कैंडल बन जाए, फिर एक कैंडल बन जाए अराउंड 16,300 तक जाने के बाद। अगर इन्फ्लेशन डाटा ठीक आ गया, कम आया, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ज़्यादा आ गया और नेगेटिव रहा तो फिर ये नीचे तेज़ी से गिर जाएगा जैसे यहाँ पे हम गिरे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो वही एक मूव इस वीक में मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ आ सकता है। एक मूव यानी कह सकते हैं 2 ट्रेडिंग सेशन जिसमें मार्केट एग्रेसिवली थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर सकता है। कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई कह सकते हैं एक ट्रेंड तो पॉजिटिव ही था बट मोमेंटम मिसिंग था। और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए। ठीक है ना, अब देख लो यहाँ से धीरे 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 ही ये ऊपर गया है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही स्लोली, अगर ये देखो ये कंसोलिडेशन इसने किया, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसका ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यूएस मार्केट हालांकि आज बंद है, तो डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 53 पॉइंट डाउन है। यूरोपियन मार्केट हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है।
ठीक है। अगर ये हरे निशान में ही कामकाज करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो डाउ फ्यूचर है ये भी रिकवर कर सकता है। और कल अगर डाउ फ्यूचर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड करता है तो हम एक ऊपर की साइड का एक मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।